शांति। आज हम सभी यहाँ पर जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर कृष्ण के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जन्माष्टमी के बहुत सारे सुंदर रहस्य समाये हुए हैं। जैसे जैसे जन्माष्टमी का पावन पर्व नजदीक आता है, लेकिन रक्षाबंधन के तुरंत बाद 8 दिन के अंदर अंदर जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का आपस में बहुत गूढ़ रहस्य है। रक्षाबंधन हमारे पवित्रता का प्रतीक है, मन वचन कर्म की शुद्धि का प्रतीक है और परमपिता परमात्मा के गुप्त रूप में जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं, उनका श्रावण मास में बहुत पूजन होता है और श्रावण मास में ही शिवरात्रि भी मनाई जाती है। लोग गंगा जल लेकर आते हैं और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर ही चढ़ाते हैं, कावड़ लेकर जाते हैं, पूरा श्रावण मास शिव की भक्ति करते हैं और उसके बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाते हैं और उसके बाद फिर जन्माष्टमी का महा उत्सव मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे इस कलयुग की महा रात में, कहते हैं श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो क्या था कि कंस की जेल थी और उस जेल में अंधियारी रात थी। उस अंधियारी रात में कृष्ण की जो माँ थी उसका नाम क्या था? देवकी। अब वो कृष्ण की जो रात थी या कंस की जो जेल थी वो क्या थी? संसार में अगर विचार करें तो चारों तरफ कलयुग की गहरी रात जब हो जाती है, जब मनुष्य आत्माएं 5 विकारों में फंस जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जलने लगती है और सारा विश्व इन विकारों में जकड़ जाता है, उस विकारों की अंधियारी रात में, उस जेल में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान का अमृत पिलाते हैं और उस अमृत पिला करके प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता की शक्ति देते हैं। अर्थात हम रक्षा बंधन मनाते हैं क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि देवताएं कभी विकारी दुनिया में, आसुरी दुनिया में, पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तो देवता माना श्री कृष्ण, जिसकी महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो संपूर्ण है, उस आत्मा के अवतरण से पहले हमें पवित्रता चाहिए। तो उस पवित्रता का मूल मंत्र शिव पिता परमात्मा आकर के हमें पक्का कराते हैं। अब श्री कृष्ण जब इस धरा पर आते हैं, देवकी की का मतलब होता है चाबी। चाबी क्या करती है? लॉक खोलती है, ताला खोलती है। तो देवकी माना देवकी ने जिस कृष्ण को जन्म दिया, अर्थात उसने देवी देवताओं के अवतरण का द्वार खोला। नई सतयुगी दुनिया में जो धरती पर आने वाले देवगण हैं, उन देवगणों के अवतरण का द्वार खोला, अर्थात श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। इसलिए आप देखो कि बहुत सारे देवी देवताएं हैं। श्री राम जी भी जिन्होंने बचपन निकाला, गणेश जी जिन्होंने बचपन निकाला, है ना। देवियों में भी
सबने अपना बचपन निकाला, लेकिन झूला तो सेवा केवल केवल किसका होता है? कृष्ण का होता है। तो वो झूला कौन सा होता है? झूला अर्थात अति इंद्रिय सुखों से परे, यानी इंद्रियों के सुख से परे, जो इंद्रिय अर्थात वासनाओं से परे, काम क्रोध लोभ मोह की जंजाल से परे, जब मनुष्य आत्मा इन वासनाओं से परे, इंद्रियों के सुख से परे ऊपर जब उठती है, तो वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती है। और वो शक्ति केवल और केवल एकमात्र कृष्णा के अंदर आती है। इसीलिए कृष्णा को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। जो संपूर्ण मनुष्य आत्मा है वो सुखों का अनुभव करती भी है और संसार को कराती भी है। तो इस संसार की काली रात में, है ना, अब किसी भी बच्चे का दिन जन्मदिन हो तो क्या हम रात को मनाते हैं? क्या कहते हैं? जन्मदिन। कभी रात्रि शब्द नहीं जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? जन्माष्टमी, है ना। तो ये कलयुग की अंत में परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं और हमें श्रेष्ठ जीवन बनाने का ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। उस समझ के आधार पर हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं। अब दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया। जब वो बच्चा था, उसकी बाल अवस्था थी, तो कितनी आसुरी शक्तियों का संहार किया। अगर हम देखें, बैठ कर के विचार करें कि श्री कृष्ण जिसका बचपन जेल में जन्म लिया, है ना, श्री कृष्ण जन्म कहाँ लिया? जेल में लिया। और जैसे ही वो पैदा हुआ, यमुना जी ऊपर आ गई। तो वहां दिखाते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल को अंगूठे से स्पर्श किया, तो क्या हुआ? यमुना जी शांत होकर बैठ गई। मानव प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, धरती आकाश जल वायु अग्नि, इन पांचों तत्वों को जीतने वाली आत्मा, जिसको कहा जाता है प्रकृति जीत आत्मा। तो प्रकृति जीत आत्मा इस धरा पर आती है, तो प्रकृति के पांचों तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं, अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर मर्यादित बन जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने मक्खन चोरी किया। अब कौन सा मक्खन चोरी किया उसने? है? इतना बड़ा विश्व का महाराजा, इतना महान शक्ति, इतने बड़े महल में रहने वाला, क्या वो मक्खन चोरी करता फिरेगा क्या? है ना? क्या वो माकर, उसके घर में माकर नहीं था क्या, जो पड़ोसियों के घर में जाकर के मटकियां तोड़ तोड़ के मक्खन खाएगा? वास्तव में जो मनुष्य आत्मा कलयुग के अंत में जब आती है, तो ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा देह अभिमान उसके सिर पर वार करने लग जाता है। अर्थात मनुष्य आत्मा देह अभिमान के वश हो जाती है। तो श्री कृष्ण जब इस धरा पर आते हैं, उससे पहले परमपिता परमात्मा शिव आकर के उस देह अभिमान की मटकी को तोड़ते हैं, अर्थात देह अभिमान का नाश करते हैं, हनन करते हैं। और उसके बाद दिव्य गुण, शांति, विवेक, प्यार, खुशी, आनंद की गंगा बहने लगती है, अर्थात जीवन मक्खन जैसा। मक्खन को क्या दिखाते हैं? ताकत वाला दिखाते हैं, हल्का दिखाते हैं। तो मनुष्य जब दैवी गुणों से संपन्न बनता है, अहंकार से मुक्त, देह अभिमान से मुक्त जब बनता है, तो उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। फिर हम दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने जब उस बड़ा हुआ तो उसने वस्त्र चोरी की है। अब बताओ, इतना बड़ा राजघराने की देवकुल की आत्मा क्या वस्त्र चोरी करेगी क्या? है ना, वस्त्र चोरी करेगी क्या? आज की दुनिया में अगर कोई वस्त्र चोरी करे तो करने देगा क्या? तो ये तो भ्रांति है। वास्तव में मनुष्य आत्मा जो देह अभिमान में आती है, देह के अहंकार में आती है, तो परम पिता परमात्मा आकर के इस देह और देह के भान से मुक्त करते हैं। यानी इस शरीर रूपी चोले को धारण करने वाली आत्मा जब विकारी बनती है, उन विकारों से मुक्त कर परमात्मा हमें देवत्व की ओर ले जाते हैं, अर्थात ये देह रूपी वस्त्रों से मुक्त करते हैं, है ना। तो लोगों ने उनको दिखा दिया कि
कि वस्त्र हरण किए। वास्तव में ये देह रूपी वस्त्र से हमको परम पिता परमात्मा मुक्त कराते हैं, अर्थात देह से, देह के अभिमान से मुक्ति दिलाते हैं। फिर दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या किया था उन्होंने? सागर में पीपल के पत्ते पर आए थे। पीपल का पत्ता एक साधारण सा पत्ता, पहले तो सागर में पीपल होता नहीं है, पानी में पीपल होता है, कभी देखा है सागर में पीपल होता है? तो पीपल का पत्ता माना प्योर ऑक्सीजन का पत्ता होता है। पीपल का वृक्ष ऐसा है जो पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो निरंतर और निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वायु का शुद्धिकरण करता है। एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो सारे संसार के अंदर मनुष्य आत्माओं को जीवन यापन करने के लिए शुद्ध वायु देता है, ऑक्सीजन देता है। तो जब प्रकृति चारों तरफ हरी भरी होती है, यानी प्रकृति के पांचों तत्व संतुलन में होते हैं, तब श्री कृष्ण का इस धरा पर जन्म होता है। तो ऐसे कई गूढ़ रहस्यों को जन्माष्टमी का पावन त्योहार लेकर आता है। तो मीठे भाई बहनों, आप में से कई नए भी यहाँ बैठे हैं। ये समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नगारा बज गया, फिर पछताए क्या हो। ये समय बहुत 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 अंतिम दिशा की ओर जा रहा है। अगर हम सभी एकमात्र, अभी हमने देखा एक खाना बनके यहाँ पर बैठा है, खाने की ड्रेस में बैठा है, वही हमें इतना अट्रैक्ट करता है। छोटे छोटे बच्चे जो इतने कृष्ण बनकर आए हैं, ये कृष्ण अगर हमारे सामने है तो हमें इतनी अट्रैक्शन होती है। आप सोचो, सचमुच का कृष्ण जब हमारी धरा पर आएगा तो हम कितने अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। धरती का कोई मनुष्य क्या उसको देखे बिना रह पाएगा? रह पाएगा? तो ऐसी सतयुगी दुनिया में जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत और धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में होगी। क्या ऐसी दुनिया में चलना चाहते हो? कौन कौन चलना चाहते हैं आप बताओ? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं, पूरा महाभारत में आप श्री कृष्ण जी का अगर जन्म से लेकर बड़े होने तक का इतिहास देखेंगे, पैदा हुआ जेल में, है ना? पैदा हुआ जेल में, और जब उसका बचपन आया तो सारी उम्र राक्षसों को क्या करने में, खत्म करने में उसका बचपन चला गया। जब बड़ा हुआ तो उसको राधा से प्यार हुआ, अपने कर्तव्य को याद करा के राधा से भी उसको क्या करना पड़ा? न्यारा होना पड़ा, और राधा को छोड़कर, उसको गोकुल छोड़कर मथुरा की भूमि पर, कर्म भूमि पर जाना पड़ा। वहाँ अनेक कंस जैसी वृत्ति के लोगों का संहार उसको करना पड़ा। फिर बड़ा हुआ, उसने सोचा कि मैं शांति से इस संसार में रहूं, तो उसने एक नगरी बसाई, द्वारिका, कि मैं 7 समुंदर पार पानी के बीच में ही अपनी द्वारिका में चला जाता हूँ। उस समय उसने अनाउंस किया, हे ग्वाले, हे गोपियाँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। हम सब ने टीवी सीरियल में देखा होगा अच्छी तरह से, टीवी वालों को भी अक्ल है, उन्होंने दिखाया ये दृश्य कि कृष्ण जी ने घोषणा की कि इस मथुरा की नगरी में, इस गोकुल की नगरी में, इस क्षेत्र में, इस दायरे में जो भी गोपी और गोप और ग्वाले, जो भी मनुष्य आत्माएं अगर सतयुग में, द्वारिका में मेरे साथ कोई आना चाहती है तो मैं उनको खुला निमंत्रण देता हूँ, है ना? तो उसमें चलने के लिए कौन कौन तैयार हुए? इतिहास क्या दिखाता है? कौन तैयार हुआ था उसमें? केवल ग्वाले और ग्वाले नहीं, जो अपने आप को राजे समझते थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। और कृष्ण ने ऐलान किया था कि कुछ भी लेकर नहीं आना है तुमको साथ में, तुम सिर्फ अगर सुख से जीवन यापन करना चाहते हो तो द्वारिका में आ जाओ।
तो उसमें बहुत सुंदर एक दृश्य दिखाते हैं कि सब ग्वाले और ग्वालिने, है ना, दौड़ दौड़ कर कृष्ण के साथ द्वारिका में चले गए और बहुत सुंदर उन्होंने जीवन यापन किया। वो कौन से ग्वाले और ग्वालिनी थी? इस कलयुग के अंत में प्यारे शिव पिता परमात्मा आते हैं तो भोली वाली आत्माएं जो कृष्ण के अति भक्ति करने वाली, कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करने वाली, जो साधारण सी मनुष्य आत्माएं हैं, जिनको केवल और केवल मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई दिखता है, वही उस स्वर्ग की दुनिया में जाने का अधिकारी बनता है। और उसके बाद जब कृष्ण जी अपना बहुत सुंदर तरीके से राज्य भाग्य संभालने लगे तो उनके पास फिर क्या आया कि महाभारत से श्री कृष्ण का कोई लेना देना नहीं था। वो तो शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास में, कौरव के पास में, कौरवों की सभा में, कि किसी तरह से ये युद्ध शांत हो जाए। लेकिन महायुद्ध हुआ, महाभारत हुआ और उस महाभारत में गीता के 18 अध्याय सुनाए गए। आप सोच सकते हैं कि युद्ध का क्षेत्र तैयार हो और उस युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान सुनेगा? अभी आप सब जो यहाँ बैठे हैं वो भी शांति से ज्ञान नहीं सुन पा रहे, जबकि आए यहाँ पर, है ना, शांति से खुशी मनाने। तो आप सोचो, युद्ध में अस्त्र और शस्त्र लेकर के सेनाएं खड़ी हैं, क्या वो ज्ञान सुनेंगी? तो वो कौन सा समय था? यही सृष्टि के परिवर्तन का समय है, जब संसार के अंदर महाभारत का वही काल चल रहा है। तब परमपिता परमात्मा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो आप सामने देख रहे हैं, इस पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के नव निर्माण का वो आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहे हैं, वो आध्यात्मिक समझ दे रहे हैं। तो मीठी आत्माएं, परमपिता परमात्मा गीता के वर्णित इतिहास के अनुसार श्री कृष्ण जी ने राजयोग का अभ्यास कराया। वो कौन सा योग था? वही ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के द्वारा उस राजयोग का अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे हम आने वाली नई दुनिया में, स्वर्णिम दुनिया में, बहुत बहुत स्वर्ग की दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के अधिकारी बनेंगे। केवल यहाँ हाथ उठा करके स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कौन चलना चाहता है? हमने हाथ उठा दिया, हाथ उठाने से नहीं चलेंगे। अगर हम अपने इस ऐसी कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हैं तो हमें राजयोग का अभ्यास करके जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पापों का बोझ है उस बोझ को खत्म करना होगा और उस योग को उस जो पापों का बोझ है उसको उतारने की एक ही मत विधि गीता के अंदर बताई गई है, योगेशु कौशलम। जिसके पास योग की विधि है, जो राजयोग का अभ्यास करता है, वही अपने पापों से मुक्त हो सकता है। तो परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा उसी राजयोग का अभ्यास करा के हम सबको नई दुनिया में ले जाने का अधिकारी बना रहे हैं। तो मीठे भाई और बहनों, ये प्रभु अनुभूति भवन जहाँ पर राजयोग का अभ्यास कराया जाता है और लक्ष्य दिया जाता है कि नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। इसलिए जो भी यहाँ आए हैं, समय को बिताए बिना, गफलत किए बिना इस राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हम सब नई दुनिया के अधिकारी बनेंगे। अब अपने मन से सोच करके हाथ उठाओ कि ऐसी दुनिया में कौन कौन जाना चाहते हैं। तो कभी कभी आने से तो नहीं जा पाओगे। ज्ञान की गंगा में, हरिद्वार की गंगा में रोज डुबकी लगाओगे, आधा घंटा उसकी शरण में बैठोगे, ज्ञान के अमृत का पान करोगे, फिर हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के अंदर 7 डेज कोर्स कराया जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, परमात्मा को याद कैसे करना है, तो वो 7 दिन का कोर्स कभी भी आप यहाँ आकर कर सकते हैं। सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 और दिन में 11 से 12, शाम को 5 से 6। जो भी भाई बहने अपने समय के अनुसार इस राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आने वाली सुखी दुनिया का अधिकारी बनेंगे। ओम शांति शांति शांति।